प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता पर दिए बयान के बाद से ही देश में ये मुद्दा फिर चर्चा का विषय बन गया है। पीएम के एक देश एक कानून के बयान पर हर ओर खलबली मचती दिखाई दे रही है, खासतौर पर सियासी गलियारों में। 2 सप्ताह पहले ही लॉ कमीशन यानी विधि आयोग ने सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी थी। ये मुद्दा कई दशकों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहा है। यूसीसी सत्ताधारी बीजेपी के लिए जनसंघ के सामने प्राथमिकता वाला झंडा रहा है। बीजेपी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करती रही है और ये मुद्दा उसके 2019 लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र का हिस्सा भी था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले वक्त में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? आज इस वीडियो में समान नागरिक संहिता का जिक्र करेंगे और तफसील से इसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। यूनिफॉर्म बिल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम, यानी आसान भाषा में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान एक कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने के नियम एक ही होंगे। इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कानून क्या है। तो कानून विधि और नियमों का एक समूह होता है जो हर एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए बनाया जाता है ताकि आम लोगों को इन नियमों के तहत न्याय मिल सके। कानून को आप 2 हिस्सों में भी बांट सकते हैं। पहले तरीके के कानून को सिविल कानून कहते हैं और दूसरे तरीके के कानून को आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ कहते हैं। सिविल कानून के नियम के तहत सभी धार्मिक समुदाय के लिए शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने के नियम आते हैं और इनसे जुड़े तमाम मामलों को शामिल किया जाता है। और अब आपराधिक कानून की बात करें तो इनमें मुख्य तौर पर समाज में होने वाले अपराधों से निपटने की कोशिश की जा सकती है। इस तरीके के कानूनों की परिधि में हत्या, रेप, डकैती, आगजनी जैसे अपराधों को कवर किया जाता है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि भारत में आपराधिक कानून एक समान के रूप में लागू होते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, सभी पर एक तरीके के कानून लागू होंगे। लेकिन सिविल कानूनों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि सिविल कानून अधिकांश मामलों में समानता देखने को नहीं मिलती है और इनसे जुड़े कानून आस्था और धर्म के हिसाब से बदलते रहते हैं। यानी आपके धर्म के हिसाब से ये तय किया जाएगा कि आपके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हिंदू हैं तो आप पर अलग कानून लागू होंगे और अगर आप मुसलमान हैं तो आप पर अलग तरीके के कानून लागू होंगे। हालांकि सिविल कानूनों में भी कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें एक तरीके के कानून बनाए गए हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 की नीति निर्देश तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा बिल मॉनसून सत्र में सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। 3 जुलाई को संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई है। समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश हैं जहां पर ये लागू है। इस लिस्ट में अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं। वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को माना जाता है। तो ये थी यूसीसी से जुड़ी कुछ अहम जानकारी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और ऐसे ही विश्लेषण से भरपूर खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया डेली लाइव।